वेलकम टू माय चैनल। आज इंडियन एक्सप्रेस ईपीसी एसेंशियल का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एज ऑफ 23 जनवरी 2024 का 4 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एज पर इंडियन एक्सप्रेस ईपीएससी स्पेशली ईपीएससी एसेंशियल के लिए बनाया गया था। टॉपिक को एक बार हेडलाइन से देख लेंगे वन बाय वन, तो आपको समझने का आसानी रहेगी। फर्स्ट आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च न्यू रूफटॉप सोलर पावर स्कीम। व्हाट इज इट एंड व्हाट इज नीड, इसका जरूरी क्या है, इसका फर्स्ट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज पर इंडियन एक्सप्रेस आपको जानकारी होना चाहिए व्हाट इज सिलेबस क्या है, व्हाट इज मेन टॉपिक क्या है, उसका समरी क्या है, व्हाट इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये योजना में डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। रूफटॉप सोलर स्कीम, नो इन डिटेल्स, स्कीम के बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज इंडिया करेंट सोलर कैपेसिटी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी कितना कैपेसिटी है, सोलर कैपेसिटी कितना है, इंडिया का टारगेट कितना है। व्हाई इट इज नीडेड, व्हाई एक्सपेंशन ऑफ सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होगा। रिसेंटली इस टॉपिक को काफ़ी चर्चा हुई थी, COP28 में दुबई में जो मीटिंग हुई थी इसको टॉपिक हुई थी, चर्चा काफ़ी हुई थी। नेक्स्ट आर्टिकल, रिसेंटली यूएस एंड EU हैज imposed countervailing duties CVD on certain 4 important product, ठीक है, आफ्टर एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन 4 इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर US एंड EU ने CVD ड्यूटीज इम्पोज किया था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोले, नो रिलुक ऑन एट ड्यूटी रिमिशन स्कीम नीडेड ड्यू टू US एंड EU एक्शन। US एंड EU एक्शन के ऊपर कोई ड्यूटी रिमिशन स्कीम को कोई ज़रूरत नहीं। तो गवर्नमेंट का जो एक एक्शन है ये डिटेल डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है, RODTEP स्कीम अनाउंस इन जनवरी 2021, इसको बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली सिलेबस चाहिए, व्हाई यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन लास्ट ईयर इम्पोज CVD काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ऑन 4 इंडिया प्रोडक्ट, क्यों जरूर किया था, डिटेल जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले तो जो है व्हाट इज RODTEP स्कीम क्या है, क्यों गवर्नमेंट लागू किया था, ये चाहिए हमको जानकारी होना चाहिए। व्हाट इज एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इंडिया, इस टॉपिक को जानकर होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, ठीक है। व्हाट इज यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डंपिंग, इस टॉपिक को एक टॉपिक के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। एज पर इंडियन एक्सप्रेस इस टॉपिक को जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाउ फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज़ बीन डी ग्लोबलाइज्ड, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बताया जा रहा है, इन द कमिंग मंथ the course of food inflation is likely to be determined more by domestic production, not global factors. ग्लोबली ऐसा देखा गया, ग्लोबली स्टडी किया गया, ग्लोबली जो फूड इन्फ्लेशन है डिक्रीजिंग ट्रेंड में करेंट एक दो साल में, वायरस इंडियन जो है फूड इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग ट्रेंड में। ऐसा बताया जा रहा है इसका डिपेंडेंस ग्लोबली नहीं है। अगर इंडिया में फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज है ड्यू टू फैक्टर, इंटरनल फैक्टर इंडियन का वजह से हुआ, वो इंडियन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिटेल हम देखेंगे। Food inflation based on FAO index has been in negative territory since November 2022. Why? इसके क्यों उसका डिस्कशन करने। In the coming month, the course of food inflation is likely to be determined more by domestic factors, not global factors. ऐसे बताया जा रहा है, इसे क्यों इसको एनालिसिस करना जरूरी है। What factors distinguish Indian inflation from many other developed countries? अदर डेवलप कंट्री इंडिया का इन्फ्लेशन कितना डिपेंड है वो जानकर होना चाहिए। व्हाट इज इन्फ्लेशन क्या है, इस को जानकर होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल, रिसेंटली दिस ईयर एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एनुअली मीटिंग हेल्ड ऑन जनवरी 15 टू जनवरी 19 तक हुआ था, ठीक है। इसका व्हाट इनिशिएटिव इन्वॉल्व इकोनॉमिक फोरम, इस पर जानकारी होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, व्हाई इज द वर्ल्ड for economic forum held, what happens in WEF, what funds WEF, why is the EPF meeting held at Davos, why else happen in WEF, सारी टॉपिक का आपको डिटेल जानकारी को होना चाहिए। एक कुछ टॉपिक है इंडियन एक्सप्रेस ईपीसी स्पेशल एज पर 23 जनवरी 2024, हम टॉपिक की डिटेल डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च न्यू रूफटॉप सोलर पावर स्कीम। यार ये लोग प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में डिटेल जानकारी देखते हैं। एक पॉइंट जो डिस्कस हुआ था, पॉइंट का डिटेल देखेंगे वन बाय वन।
सिलेबस डेफिनेटली प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक एंड सोलर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंस के लिए जनरल स्टडीज 3, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे एक्सेट्रा। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे जनवरी 2022 अनाउंस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ए गवर्नमेंटल स्कीम अंडर which 1 crore हाउस विल गेट रूफटॉप सोलर और स्कीम, उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ जो है मिडिल और पोर फैमिली को, रेसिडेंशियल फैमिलीज को मिलेंगी। ठीक है, इसके पहले सिर्फ फर्स्ट स्कीम, इसके पहले इन 2014 गवर्नमेंट लॉन्च सी रूफटॉप सोलर स्कीम, सोलर पावर स्कीम एमिंग टू अचीव ए क्यूमुलेटिव इंस्टॉल कैपेसिटी 40 गीगावाट। 40 गीगावाट टारगेट था 2022 तक। उसके बाद 2022 तक अचीव नहीं हुआ, उसे गवर्नमेंट को एक्सटेंड किया। इस जो 40 गीगावाट करना था जो सोलर एनर्जी, उसको एक्सटेंड करके 2026 तक लेके गया। हाउएवर दिस टारगेट कुड नॉट बी अचीव, एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फ्रॉम 2022 टू 2026। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना सीम टू बी न्यू अटेम्प्ट टू हेल्प रीच द टारगेट 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर एनर्जी बाय 2026। ठीक है, सोलर एनर्जी हम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट जा रहा है, वर्ल्ड वाइज इसको जा रहा है, क्योंकि हमारा जो है COP28 में बात हुई थी, एक तो ग्रीन गैस एमिशन हमको रिड्यूस करना है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करना है। ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो एज पर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से रिड्यूस करना है, अदरवाइज क्लाइमेट के ऊपर बहुत असर पड़ेगा, कई सारी इश्यूज देखने पाएंगे। इसलिए ग्लोबली ये बातचीत चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि टारगेट रखा है 2030 तक, 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी हमको 3 गुना करना है, 3 टाइम करना है। इंडिया के लिए देखें, इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी हमने कैपेसिटी तक 3 टाइम्स करना है, वो हम देखें, डिटेल डिस्कस करेंगे। What is the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana? Essentially, it is a scheme that will involve installing solar power system at rooftop for essential residential consumer है, उसको सोलर पर उसको बोर्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, scheme will help not only reduce electricity bill for the poor and middle class, but also push India's goal to becoming self-resilient on the energy sector. Scheme is a new attempt to help reach the 40 gigawatt टारगेट तक पहुंचना है। इंटीग्रेटेड सोल्यूशन फॉर इंस्टॉलेशन एट रूफटॉप रेसिडेंशियल कंज्यूमर है, उसका रूफटॉप जो छात में लगाना है इसको। ठीक है, दिस वुड हेल्प नॉट ओनली रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल टू द पुअर और मिडिल क्लास, बट ऑल्सो पुश इंडिया गोल बिकम सेल्फ रेजिलिएंट इन एनर्जी सेक्टर। इंडिया का गोल क्या है, गोल है हमारा जो है 5 गीगावाट करना है 2030 तक। अभी इंडिया का गोल है सोलर पावर सेक्टर मेजर एनर्जी करंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर स्टैंड है 180 गीगावाट, अभी इंडिया को 173 180 गीगावाट अभी इंडिया का करंट है। अभी हमें इंडिया टारगेट है 500 गीगावाट करना है, कब तक, ध्यान में रखिएगा 2030 तक टारगेट है। उसमें कई सारी बाधा है, कई सारी इशूज़ है, कई सारी प्रॉब्लम्स है, वो गवर्नमेंट को धीरे धीरे वन बाई स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, कई सारी इशूज़ हम अलग चैनल में डिस्कस करते हैं, क्या काम को एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में इंस्टॉलेशन काफ़ी सारी इशूज़ आ रहा है, गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, अदर्स जो कंज्यूमर्स क्या चाहता है, काफ़ी से पॉइंट डिस्कस होता है। व्हाट इज द इंडिया करेंट सोलर कैपेसिटी? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वेबसाइट, सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया reached around 73.31 gigawatt as on December 2023. Meanwhile, rooftop solar installed capacity around 10.08 gigawatt as on December 2020. रूफटॉप है ऑर्बिट सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी ऑर्बिट है, रूफटॉप का जो है 11.08। ठीक है, इसका जो स्टेट वाइज देखें, राजस्थान टॉप इसमें 18.7 गीगावाट एंड सोलर एनर्जी, गुजरात सेकेंड 10.5 सोलर एनर्जी रूफटॉप भी है, और बाकी जगह में खोले जगह में हो सकता है। When it comes to rooftop solar capacity, Gujarat top list of 2.8 gigawatt, followed by Maharashtra 1.7 gigawatt। ये रूफटॉप का बात है, करंट कैपेसिटी है। ध्यान में रखें, इंडिया का करंट कैपेसिटी इंक्लूड टोटल रिन्यूएबल करना 180 गीगावाट, इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट करना, कब तक, 2030 तक हम करना है। Why expansion solar energy important for India? According to latest World Energy and Outlook by International Energy Agency IEA, India is expected to witness the largest economic energy demand growth by country region world over next 30 years। 30 years में इंडिया ग्रोथ जो काफ़ी ज़्यादा होगा, इसमें एनर्जी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
To meet the demand in country would need a reliable source of energy and it can be just coal, not just पर coal से coal के ऊपर डिपेंड का coal के ऊपर डिपेंड नहीं चलेगा कि coal करने से क्या है ग्रीन गैस एमिशन होता है। ग्रीन गैस में जो होता है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे इश्यूज है हमारा जो एमिशन होता है हमारे जो गवर्नमेंट जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। ठीक है। Although energy double down the coal production recent years, it aim to reach 500 gigawatt renewable energy capacity by 2030. COP28 में इस टॉपिक के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी चर्चा हुई थी। ऑल ओवर दी वर्ल्ड में काफ़ी नेशन से रिन्यूएबल एनर्जी टॉपिक के ऊपर 3 गुना करेंगे ऐसे टारगेट लिया गया। पहले इंडिया चाइना इसके ऊपर साइन नहीं किए थे। इंडिया का पोजीशन करेंटली वर्ल्ड वाइज 3rd पोजीशन में, यूएस एंड चाइना टॉप एंड फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, इंडिया का पोजीशन 3rd में है। ठीक। What is the rooftop solar programs? जानकारी लॉन्च इन 2014 aim to expand India rooftop solar install capacity in the residential sector by providing central financial assistance। सेंट्रल का फाइनेंशियल असिस्टेंट किया जाएगा 2014 में सक्सेस हुआ था। फिर भी इसका सक्सेस ना होने का कारण बहुत सारी है। एक तो इसका मॉड्यूल जो है बहुत महंगा आता है, मॉड्यूल इंपोर्ट होता है चाइना से, बाकी कंट्री से इंपोर्ट होता है। इसलिए ये जो बाकी सारी कंज्यूमर है, बाकी से कंपनी है, तो इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए बातचीत चल रहा है। गवर्नमेंट ये भी सोच रहा है जो इसका जो मॉड्यूल है, बाकी जो एसेसरीज है इंडिया में ही बना जाए, इंडिया में बना जाए तो हमारा जो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट जो इनिशियल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। The goal is to increase rooftop solar in 40 gigawatt मार्च 2000 डिस्कस हुआ, 30 पॉइंट डिस्कस हो गया। तो कंज्यूमर का अवेल बेनिफिट स्कीम थ्रू डिस्कम टेंडर्ड प्रोजेक्ट और तो नेशनल पोर्टल। मिनिस्ट्री of New Energy and Renewable Energy R.K. Singh said that written response queries against Lok Sabha last year. After installation and inspection of the system, subsidies is sent directly to the bank account of the consumer. Consumer बैंक अकाउंट में डायरेक्टली सब्सिडी ट्रांसफर हो जाएगी। कुछ पॉइंट है। मोरओवर सरप्लस सोलर पर जो है अगर जनरेट होगा तो आप सेल आउट सेल भी कर सकते हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को सेल कर सकते, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकते, कोई भी कंज्यूमर अगर सेल भी करना चाहते वो भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे समरी देखेंगे। इनिशिएटिव प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ, रिसेंटली लॉन्च हुआ था। स्कीम ऑब्जेक्टिव जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर एनर्जी। इंस्टॉलेशन टारगेट कितना करना है? इंस्टॉलेशन टारगेट है इंस्टॉलेशन टॉप सोलर पैनल टॉप 1 करोड़ हाउसेस करना है। पोर एंड मिडिल क्लास बेनिफिट प्राइमरी बेनिफिट रिडक्शन ऑफ बेनिफिट रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टारगेटिंग हाउस होल्ड। स्ट्रेटेजिक गोल है कंट्रीब्यूट टू मेकिंग इंडिया सेल्फ रेजिलेंट, एनर्जी सेक्टर में सेल्फ रेजिलेंट होना है इंडिया को। इंस्पिरेशन सोर्स है अनाउंस शॉर्टली आफ्टर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी एट द अयोध्या राम मंदिर इन उत्तर प्रदेश। एक कुछ पॉइंट है रूफटॉप सोलर एनर्जी के ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर COP28 में काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। ये प्रीलिम्स या मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन EU लास्ट ईयर इम्पोज काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ ऑन 4 इंडियन प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो RODTEP जो स्कीम से लागू था उसके ऊपर गवर्नमेंट बोला नो रिलूक ड्यूटी रिमिशन स्कीम जो नीडेड ड्यू टू US एंड EU एक्शन जो है US एंड EU जो एक्शन लिया उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है रिमिशन स्कीम के ऊपर को ड्यूटी देखने की ज़रूरत नहीं। तो मैटर हम डिटेल डिस्कस करें, मैटर क्या है तो RODTEP स्कीम क्या है वो डिटेल जानकारी लेंगे वन बाय वन। बहुत ध्यान से छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मेंस के लिए जनरल स्टडीज 3 इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस टॉपिक के ऊपर हो सकता है टॉपिक है एज पर इंडियन एक्सप्रेस। एक्चुअली मैटर क्या है, RODEPT स्कीम 2021 में लॉन्च हुई थी। एक्चुअली इंडियन एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी जो टैक्स जो एक्सपोर्टर को लग जाता है, एक्चुअली सेंट्रल स्टेट का काफ़ी सारी टैक्स जो लग जाता है वो रिफंड नहीं हो पाते। ऐसे भी बहुत सारी तो टैक्स है जो वैट एंड फ्यूल यूज, मतलब जो फ्यूल यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको वैट लग जाता है, मोंडी टैक्स लग जाते हैं, ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लग जाता है। ठीक है, ये सारी के लिए ये सारी जो है
एक्सपोर्टर के लिए थोड़ा सब्सिडी चाहिए। तो अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी गवर्नमेंट ने बताया 2021 में बोल रहे, इसको बिल अगर सबमिट करेंगे वैट एंड फ्यूल यूज ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल यूज करते हैं उस बिल और मंडी टैक्स और ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये सब टैक्स है और भी सभी स्टेट एंड गवर्नमेंट टैक्स है, उसके अगेंस्ट में उसको जो रिमिशन मिलेगा उसको रिफंड मिलेंगे। इसको लिए RODTEP स्कीम बताया जाता है। ठीक है, इसको जनवरी 2021 में लॉन्च हुई थी। उसका डिटेल कौन सा सिचुएशन में ये लॉन्च हुई थी डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइमिंग जो है इसके ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ था, ये मेनली जो है 4 प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ था। ये जो फार्मास्यूटिकल है, ऑर्गेनिक एंड केमिकल से स्टील, उस प्रोडक्ट के ऊपर लॉन्च हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। लेकिन इसके ऊपर US एंड यूरोप जो कंट्रीज़ हैं वह कहीं इन्वेस्टिगेट करता है। अगर जो बिल से अगर उसको नहीं मिला, अगर उसको बिल से अगर नहीं मिले तो वो उसको उसके अगेंस्ट में CBD उसको तो एंटी मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी वो लागू कर देते हैं। क्योंकि अगर इंडियन जो एक्सपोर्टर है उसको गवर्नमेंट तरफ से अगर इमिशन मिल गया तो एक्सपोर्ट प्राइस डाउन हो जाता है। वो प्राइस अगर US में अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, US का लोकल मार्केट जो है उसका प्राइस, लोकल मार्केट है प्रोड्यूसर है, उसका हम पर होता है क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस डाउन हो जाता है। क्योंकि एक्सपोर्ट के इंडियन जो एक्सपोर्टर है उसका प्राइस रिमिशन को सब्सिडी गवर्नमेंट तरफ से मिल जाता है। ठीक है, इसके अगर ऑडिट में पाया गया अगर गवर्नमेंट तरफ से सब्सिडी अगर मिल गया, ऑडिट में फेल हो गया तो US और UE में कुछ उसका काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज कर देते हैं, जैसे कि उसका जो डोमेस्टिक है, US का जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चर है उसका ऊपर हार्मफुल ना हो, ये मैटर है। RODT schemes operated under the budgetary framework of financial year 2023-24 rupees 15,070 crore were allocated to boost export in terms of pharmaceutical, organic, inorganic chemicals, articles, iron, steel among the other items हैं। इस टॉपिक के ऊपर जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको एक्सपोर्टर को फ़ायदा देने के लिए, एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए, ठीक है, तो प्राइस कम हो in terms of remission, not subsidy, not incentive, it is a remission। मतलब कुछ अगर उसको कुछ ट्रांसपोर्टेशन में कुछ फ्यूल यूज़ करे उसका जो वैट लग जाता है उसका अगेंस्ट में पैसा मिल जाएगा, मंडी टैक्स का पैसा मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है उसका जो पैसा है जो कुछ हेल्प निकालने के लिए। इसको जो ऑडिट हुआ था, ऑडिट में US और यूरोप कंट्री जो इसको फेल ऑडिट उसको बराबर डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्टर से डॉक्यूमेंटेशन मिला नहीं। उसके अगेंस्ट में क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट remission of the duties of tax exporter product scheme as United States, US and the European Union last in import countervailing duties on 4 Indian product को countervailing duties लागू कर दिया। क्योंकि जो अगर उनको लग रहा है गवर्नमेंट से सब्सिडी मिले तो क्योंकि उसका बराबर डॉक्यूमेंटेशन मिले नहीं एक हो जाता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट US व यूरोप अपना डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चर उसको बचाने के लिए एक्स्ट्रा CBD ड्यूटी लागू कर दिया। इसके लिए क्या होगा, जो गवर्नमेंट इंडियन जो एक्सपोर्टर था, जो गवर्नमेंट तरफ से को इमिशन को पेमेंट सब्सिडी मिलना था वो मिलना उसका काउंटर बिलिंग हो गया। उसका प्राइस जो डाउन होना था डाउन नहीं हो पाया क्योंकि US यूरोप वाल अपना ड्यूटी उसको लगा दिया। ठीक है, टॉपिक और डिटेल डिस्कस करते हैं। US and Europe have imposed countervailing duty CBT on paper file folders, common aluminum sheet for steel लिक्विड आफ्टर एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन। एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन का जो ऑडिट होने के बाद ऑडिट में पाया गया जो इसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला उसको वजह वो अगर प्राइस के ऊपर US का जो है अगर प्राइस डोमेस्टिक प्राइस जो डाउन होने के बाद एज पर एक्सपोर्ट प्राइस डाउन हो एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन और डंपिंग CBD ड्यूटी लगा दिया। CBD are tariff on imported goods that are imposed on offset subsidies। तो offset subsidies given by exporting countries government, exporter country जो गवर्नमेंट ऑफसेट सब्सिडी देते हैं, इन दैट केस दिस इज रिमिशन। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं मिला इसके बाद सब्सिडीज तक पाया गया, उसका काउंटर वैलिंग करने इक्वल करने के लिए एक्स्ट्रा CBD लगा दिया। टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, US का डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको जो है इम्पोर्टेड उसके लिए इम्पोर्टेड गुड्स भाई इंडिया के लिए एक्सपोर्टेड गुड्स है उसको CBD लागू कर दिया। CBD दैट से इम्पोर्ट टैक्स बाय इम्पोर्टिंग कंट्री, इस दैट केस में US इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑन इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर US ने एक टैक्स लगा दिया, इम्पोर्ट टैक्स लगा देगा। ठीक है, दिस इज मेन बात। दिस इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ड्यूटी that government impose and protect domestic producer by countervailing the negative impact of imported subsidies। ठीक है, मतलब इसके ऊपर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सेव करने के लिए इम्पोर्टेड उनका जो इम्पोर्टेड गुड्स उसके ऊपर एक्स्ट्रा
इम्पोर्ट टैक्स लगा देते। Why CBD impose? Foreign government sometimes provide subsidy to their producer to make their product cheaper and boost their demand and countries. ठीक है, to avoid flooding market in the importing country, these goods the government importing impose CBD charging specific amount of the import such the goods. एक्चुअली कुछ जो गवर्नमेंट जो है अपना डोमेस्टिक प्लेयर को इनको को सब्सिडी देते हैं जैसे कि बूस्ट करने के लिए, लेकिन कभी कभी जो अवॉइड अगर इम्पोर्ट बाहर कंट्री से अगर इम्पोर्ट सस्ता हो जाता है वो उसके लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी लागू कर देते हैं, जो डिस्कस हुआ था। ठीक है, इसके लिए जो है चार्जिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट टैक्स ऑन गुड्स लगा देते हैं। द ड्यूटी नॉलिफाई द एलिमिनेट द प्राइस एडवांटेज एंजॉय बाय इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद जब इंडियन जो एक्सपोर्टर था उसको जो सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रहा था, तो उसको वैल्यू मिल रहा था, उसको बेनिफिट हो रहा था, वो एक्स्ट्रा जो CBD लगाने के बाद US एंड यूरोप की तरफ से वो जो बेनिफिट मिल रहा था वो नहीं हो पाया। ड्यू टू रेज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स ब्रिंग द क्लोजर टू द ट्रू मार्केट प्राइस। हाँ, इधर ट्रू मार्केट प्राइस हो जाता है, इसका वो नालीफाइल हो जाता है, प्राइस का वैल्यू नहीं रहता, तो लोकल से ही अपना माल रिसीव कर लेते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट उनके लिए इम्पोर्ट करना जरूरत नहीं पड़ती। एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या है वो ध्यान से नहीं। इट इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ दैट डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोज ऑन फॉरेन इम्पोर्ट दैट इज बिलो द प्राइस बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू। अगर कोई जब यूएस यूरोप देखेंगे उनका एक्सपोर्ट कोई इम्पोर्ट गुड्स मतलब इंडिया से कोई इम्पोर्ट किया गुड्स उसका प्राइस अगर कम है डोमेस्टिक प्राइस से, डोमेस्टिक प्राइस से कम है, बहुत कम है, तो डोमेस्टिक का जो प्रोड्यूसर उसको बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी उसके डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उसको बचाने के लिए। समझिए, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी ड्यूटी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों CBD और एंटी दोनों पर समझ में होंगे। एंटी ड्यूटी इम्प्लीमेंट लो प्राइस फॉरेन गुड्स, लो प्राइस फॉरेन गुड्स है उसको प्राइस बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा डंपिंग ड्यूटी लगा के प्राइस बढ़ाया जाता है, डोमेस्टिक जो प्राइस जो इक्वल कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। CBD प्राइस समझ गया। मैटर जो डिस्कस करता है US इन्वेस्टिगेट ऑडिटर कम टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लान द एक्सपोर्टर शुड बी एबल टू शो दैट दे आर गेटिंग द इज ए रिमिशन नॉट इंटेंसिव और नॉट सब्सिडी। डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, जो अगर कोई पेट्रोल यूज कर रहे पेट्रोल का बिल चाहिए उसमें देखना चाहिए वैट यूज किया हुआ वैट बिल होना चाहिए। ठीक है, वैट लिखा हुआ हाथ में लिखा हुआ तो नहीं चलेगा, ऑडिट फेल हो जाएगी, कोई काम में ऑडिट फेल हो जाएंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा डंपिंग ड्यूटी लग जाएगा, CBD लग जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट डिस्कस किया, सेंटर हैज नो प्लान टू रिलोकिंग द पॉपुलर इमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट RODTEP scheme on exporter despite US government imposing anti-subsidy duties on against the anti-subsidy duty, क्योंकि this is because issue that not this is was not WTO compatibility of the scheme but also inability to exporter to provide adequate documents to US investigation team, adequate provides for the adequate document शो नहीं कर पाया, adequate ऑडिट फेल होगा, इसके वजह से इसको देखेंगे। व्हाट इज RODTEP स्कीम्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो ऑलरेडी डिस्कस हो गया 2021 में लागू हुआ, सो डिटेल्स कंप्लीट डिटेल क्यों लागू हुआ क्या लागू हुआ डिटेल डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, नीड फॉर डेट में तुम्हारा डिस्कस हो गया। US चैलेंज इन के एक्सपोर्ट सब्सिडी स्कीम्स WTO। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट अपना एक्सपोर्टर को कुछ सब्सिडी देने के लिए इन टर्म्स अगर सब्सिडी दे नहीं पाएंगे इन टर्म्स रिमिशन कुछ बिल लाओ, गवर्नमेंट कुछ बिल लाओ, कुछ टैक्स लाओ, कुछ बिल होना चाहिए, मतलब फ्यूल का बिल है, पेट्रोल का बिल है, तो पेट्रोल यूज़ कर रहा है, मंडी टैक्स से जो यूज हो जाता है उसका एक बिल सबमिट होगा तो गवर्नमेंट उसका रिमिशन, अगर सब्सिडी दे नहीं सकते उसको रिमिशन ऐसा टर्म रिमिशन इसका में किया। फीचर बहुत भारी डिस्कस हो गया, सब फीचर्स ऑफ डिस्कस कर लिया। इशू और इम्प्लीमेंटेशन, इशू और इम्प्लीमेंटेशन से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वैट सेंट्रल टैक्स जो भी है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हैंड रिटेड पेट्रोल बिल नहीं करेंगे तो ऑडिटेड फेल हो जाएगा, तो इसका ऊपर US और इम्पोर्ट CBD एंटी सब्सिडी ड्यूटी। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली FAO UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इंडेक्स है FAO इंडेक्स है
इसमें बताया गया, इसमें जो ग्लोबली जो फूड प्राइसेस जो इंडेक्स है काफ़ी डाउन है, रिसेंटली 2023 में तब बहुत डाउन हो गया और तो उसको नेगेटिव पॉइंट में आ गया। वायरस इंडियन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन का भी हाई एलिवेटेड स्टिकी एंड एलिवेटेड है। अभी देखा होगा दिसंबर में फूड इन्फ्लेशन काफ़ी, अगर फूड का बात करें फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हायर पास में। तो ऐसे जो ग्लोबली ऐसे बताया जा रहा है, इन द कमिंग मंथ द कोर्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन लाइकली टू बी डिटरमाइन मोर बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन नॉट ग्लोबल फैक्टर्स। जो ग्लोबल फैक्टर जो ग्लोबली जो जिसका वजह से जो प्राइस हाई हो रहा था, जो उसका वजह से जो है इंडियन फूड इन्फ्लेशन हो रहा था, अभी ग्लोबली फूड प्राइस डिक्रीज ट्रेंड में काफ़ी नीचे आ गया। वायरस इंडियन फूड प्राइस जो है फूड इन्फ्लेशन का भी हाई है। इसलिए बताया जा रहा है जो अगर इंडियन फूड इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज है तो इंडिया का डोमेस्टिक इन्फ्लेशन डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से। ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सपी काफ़ी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए बोले थे, काफ़ी जो डिस्कस हुआ कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए ये आर्टिकल का डिटेल हम डिस्कस करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस बहुत सारी चीज़ आपको जानने के लिए सजेशन दिया। व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी इंडिया, व्हाट इज सेपरेट डायरेक्ट इंडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज टू इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरी पॉलिसी, व्हाट आर दे, व्हाट आर रेपो रेट क्या है, करेंट रेपो रेट क्या है। तो आपको ये सारी पॉइंट हमने काफ़ी से डिस्कस किया, हर महीने डिस्कस होता है। ठीक है, व्हाट हाउ इन्फ्लेशन मेजर्ड इंडिया, और लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, सारी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ठीक, और भी डिस्कस करेंगे। चलिए आज ठीक है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मेंस के लिए जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइज सोर्स ग्रोथ डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इश्यूज क्या है, वर्ल्ड फूड प्राइस हैव क्रैश्ड फ्रॉम पीक स्केल 2022, कोविड के बाद जो वर्ल्ड का फूड प्राइस काफ़ी इंक्रीज हुआ था, उसके बाद जो है अभी स्पेशली पोस्ट राशि इवाकुएशन इन यूक्रेन, इसके बाद जो वर्ल्ड जो एफ इंडेक्स, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स काफ़ी नेगेटिव पॉइंट काफ़ी डिक्रीज हुआ। ऐसा बताया जा रहा है फूड इंक्रीज एवरेज 143.7 पॉइंट 2022 और 2021 में वो 125.7 पॉइंट 2021 में था, वाइल 98.1 और 98.5 उसका पहले 2 महीने था। रिसेंटली क्या हुआ 2023 में क्या हुआ, ठीक है, उसमें टेकन 13.57% डिक्रीज होकर 124 हो गया 2023 में। ठीक है, डिक्लाइन इवन मोर 25.5% ऑन द कंपनी लार्जेस्ट मंथली वैल्यू 118.5 पॉइंट दिसंबर 2023 में हो गया। तो ये जनवरी 2023 में 124 था। ठीक है, उसके बाद दिसंबर में 118.5 काफ़ी पॉइंट डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो पहले ऑल टाइम हाई कितना था 159.7 था, अभी दिसंबर 2023 में 118.5 हो गया। ये सारी पॉइंट को ब्यूटीफुली एनालिसिस किए। चलिए पॉइंट कौन मान देख लेते हैं। ये चार्ट में देख रहे हैं, एक तो रेड जो है वो ग्लोबल है, रेड जो जो ग्लोबल बता रहे ग्लोबल एफओ फूड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और जो इंडियन जो रेड जो है डोमेस्टिक फूड प्राइस इंडेक्स। हम देख रहे हैं ग्लोबली जो जो इंडेक्स ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स है काफ़ी वोलाटाइल है। ठीक है, यहाँ पे 40 के आसपास है, यहाँ पे हम देख पाए 20 के आसपास है, मतलब तो काफ़ी वोलाटाइल दिख रहा है। अब ये भी देखा जा रहा है जो जो है 2021 जनवरी 2021 में टॉप हाईएस्ट में था। ठीक है, ये 40 के आसपास था, अभी डिक्रीज होके अभी दिसंबर वही चीज़ दिसंबर डिक्रीज होके काफ़ी 10 पॉइंट -10.08 पॉइंट में आ गया। ठीक है, वायरस इंडिया गैस में जो है इतना वोलेटाइल नहीं है, इसको कम से कम जो है वैल्यू जो 11.7 से लेकर 0.7 में इतना रेंज में वैल्यूएशन वेरी करे, फिर भी इसका जो इतना डाउन नहीं हुआ, इंडियन जो फूड इन्फ्लेशन इतना डाउन नहीं हुआ है। अभी कितना है 9.6 के आसपास होगा, 9.53 का बताया 9.53 फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इस टॉपिक को काफ़ी डिस्कशन हुई थी, जो पॉइंट डिस्कस हुआ कितना डिक्रीज हुआ, ये 28 में डिक्रीज हुआ। जो दिसंबर में कितना हुआ 118 पॉइंट डिक्रीज हुआ, 28.5% डिक्रीज हुआ। अभी 10 माइनस माइनस ग्लोबली जो एफओ इंडेक्स से फूड इन्फ्लेशन है काफ़ी डिक्रीज है। कुछ काफ़ी पॉइंट इन्होंने डिस्कशन किया, एक बार देख लेते हैं। Globally, food inflation based on the FOA index have been negative territory since November 2022 के बाद नेगेटिव में आ गया। ये जब अपोजिट इंडिया में जस्ट अपोजिट है, ऑपोजिट कौन जो फूड प्राइस इंडेक्स इंडिया में क्या है 9.5% लेके कभी दिसंबर 2023 में देखा था। ठीक है, एग्रीकल्चर -10.5% फॉर्मर। इसमें जो डिस्कशन काफ़ी ग्लोबल जो डिस्कशन हुआ एक पॉइंट डिस्कस कर लिया।
की रीजन क्या है, कई सारे रीजन बताया जाए। एक तो देखो, ये जो लूट बाई होस्ट हैपन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हम इंडिया केस में क्या है, मेन एक एक केस पकड़ो। एक तो बोले जो वेजिटेबल इडिबल ऑयल है, हमारा 60% डिपेंडेंट अदर्स कंट्रीज इन डिपेंडेंट है एनुअल कंजप्शन। इडिबल ऑयल जो 60% एनुअल कंजप्शन बाकी कंट्री में डिपेंडेंट है। अभी क्या है, नो सर्वे द ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन ड्यू टू कोविड एंड देन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट resulted domestic retail edible oil inflation soaring double digit around June 20। जो अदर एक्सटर्नल फैक्टर है, ग्लोबली अगर प्राइस तो डाउन हो ही जाता है, लेकिन अदर्स फैक्टर से उसके वजह से जो इंडियन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। हाई ग्लोबल प्राइस लाइक वाज कॉस्ट रनवे इन्फ्लेशन इन केरल्स पार्टिकुलरली व्हीट फ्रॉम द मिडिल्स ऑफ 2022 में क्या हुआ था, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट अट्रैक्टिव। उसमें क्या अभी कभी एक्सपोर्ट इंडिया के इसमें व्हीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होता है, और डोमेस्टिक जो शॉर्टेज होता है, डोमेस्टिक जो उसका जो स्टॉक जो शॉर्टेज होता है, इन केस में ये अगर इसमें कि इंडियन इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। कुछ प्राइस कमोडिटी जो व्हीट है, केस में इंडिया में क्या किया, उसने व्हीट के एक्सपैंड किया, जैसे कि हमारा डोमेस्टिक जो इन्फ्लेशन ना बढ़े। ठीक है, scope of mass transmission global it domestic price however largely limited to agricultural commodities where countries significantly import dependent edible oil and pulses. Edible dominant are imported other carry sugar dairy fruits vegetable India not self sufficient but also exporter। कुछ प्रोडक्ट तो सेल्फ सफिशिएंट है, केरला शुगर है, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट बासमती राइस है, नॉन बासमती राइस सेल्फ सफिशिएंट है, व्हीट सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन कुछ एडिबल पल्सेस जो है इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेड है। It is present environment through why Narendra Modi government has banned shipment of wheat, non-basmati rice, sugar, onion, potentially even the second route export led इन्फ्लेशन रोध करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, जो हमने हाँ डेली बेस पे डिस्कस करता हूँ। इस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने जो इन्फ्लेशन रोकने के लिए, अभी तक ओनियन का भी कुछ दिन बाद ओनियन का भी उन्होंने जो कट करना था वो भी एक साल बढ़ा दिया ओनियन एक्सपोर्ट। ग्लोबल कुछ देखो, लो ग्लोबल प्राइस आशियन व्हीट काइंडली बीइंग एक्सपोर्टेड 240-245 यूएसडी में बिक रहा पर टन अगेंस्ट 430 यूएसडी जून 2022 को। मतलब व्हीट जो है बहुत कम हो गया। इंडोनेशियन क्रूड पाम ऑयल लैंडिंग इन मुंबई 940 यूएसडी पर टन फ्रॉम एवरेज 1828 यूएसडी मार्च में, तो इसमें प्राइस बहुत कम हो गया। ठीक है, लेकिन अदर्स फैक्टर्स जो है इसमें जो देखो, रेड सी बाई ईमेन होता है मिलिटेंट, उसको जो एक्शन उसको वो जो हमने डिस्टर्बिंग वेसल मूवमेंट टू दी मेडिटेन थ्रू सुएज कैनल, ये जो डिस्कशन जो बाकी जो शिपमेंट रुक गया है उसमें कई इशूज है। छोटा रूट था, बाकी हाई बहुत ज़्यादा जो 20 डेज लॉन्गर रूट करने उसको, ये जो इशूज है, ये सारी इशूज़ की वजह से ये देखा पहले रेट से कुछ हो जाता था, अभी कुछ कॉमोडिटी ऐसा भी होगा लॉन्गर रूट हो रही है, ये भी वन ऑफ द रीजन। उसका जो कैरिंग कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का इंक्रीज हो रहा है, इंश्योरेंस इंक्रीज हो रहा है, ये सारी की वजह से इंडिया का जो है जो इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्टेड जो इडिबल है उसका प्राइस जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए बोले ग्लोबली जो फैक्टर बोले ग्लोबल फैक्टर नहीं है, हमारे इंडियन जो फैक्टर है अदर्स फैक्टर डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से भी इंडियन फूड इन्फ्लेशन अभी इंक्रीज हाई फैक्टर है, ये भी बताया जा रहा है। In the coming month, course of food inflation likely to determine more by domestic production, not global factors. ये बताया जा रहा है। The crop concern primarily cereals, pulses, sugar and others. जो रूल रिटेल केरल्स पल्सेस इन्फ्लेशन 9.9 20.4% जो पल्सेस इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसमें फूड इन्फ्लेशन 9.5 कर देते। पल्स इन्फ्लेशन हैव बीन डबल डिजिट इन जून 2023। While Kerala recorded same for 15 consecutive months, सितंबर 2022 सितंबर सेम रहता है। ठीक है, मेनली जो आपका जो है पल्सेस मोदी गवर्नमेंट टेक कंपोर्ट फ्रॉम द एरिया सोन, इसमें व्हीट के लिए मोदी गवर्नमेंट क्या सोन दैट व्हीट अब कुछ दिन पहले डिस्कस हुआ था, तो 34 मिलियन हेक्टर इंक्रीज हुआ था। सप्रेशन 33.5 में 2022-23 से 34 हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन ये भी बताया जा रहा है अगर सोन एरिया जो इंक्रीज हो, लेकिन व्हीट जो प्रोडक्शन कल्टीवेशन है वो टेम्परेचर काफ़ी वेदर सेंसिटिव है। अगर वेदर सेंसिटिव होगा तो व्हीट का जो प्रोडक्शन भी काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा व्हीट का प्रोडक्शन है, लेकिन देखो ये भी बताया जाए जब जो स्टॉक इन सेंट्रल जो ये सेंट्रल स्टॉक है 2024 में 163.53 जो है लाख टन है, वो काफ़ी सबसे ज़्यादा कम ही है।
6-7-8 महीने लोग व्हीट का प्रोडक्ट, व्हीट का स्टॉक जो काफ़ी कम, ये भी प्राइस इनको बताया जा रहा है। एक कुछ पॉइंट है वो इन्फ्लेशन रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, दिस ईयर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एनुअल मीटिंग हेल्ड इन दावोस स्विट्जरलैंड January 15 to January 19। This year, some board themes dominated proceeding to World Economic Forum meeting दावोस में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुई थी, हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पावरफुल डिस्कशन हुई थी। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम देखेंगे इसका सिलेबस। करेंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट एज पर इंडियन एक्सप्रेस मेन एग्जाम में। Generation 2 bilateral, regional and global grouping and agreement involving India and affecting Indians' interest. This year edition World Economic Forum's WEF annual meeting held in January 15 to 19. Every year leaders from various fields such as business, political, economy, etc. gather in Swiss town to discuss the challenge, जो चैलेंज फेस कर रहे हैं उसका डिस्कशन होता है, उसका डिसीजन हो जाता है। ठीक है, इस पर काफ़ी जो चर्चा हुई थी उसका जो हम 4-5 टेकअवेज मतलब 5 मेन टॉपिक के ऊपर बात किया था। एक तो देखो बार बार डिस्कशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से चर्चा हो रहा है, कई बार हर पेपर में आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है हमारा। बहुत से काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे ये हमारा इंक्रीज़ करेगा, हमारी बूस्टिंग इंक्रीज़ करेगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे, तो मैन पावर इंक्रीज करेंगे। लेकिन साथ में साथ जो है इसका रिस्क फैक्टर भी काफ़ी है। रिस्क फैक्टर जो है एक तो फियर ऑफ जॉब लॉस हो सकता है, वो भी है, इम्पर्सेशन और मिस इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, और इनइक्वालिटीज कैन पोटेंशियली ओशन। कई चक्कर में जो प्रॉब्लम ही हो सकता है। आर्टिफिशियल अगर बराबर तो उसको रेगुलेशन बराबर नहीं हुआ उसको, तो इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी हैम्पर हो सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेन टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉर एंड अनसर्टेनिटी। जो अभी तो देखो हर बिजनेस डेटा स्पोक द रिस्क पोज फ्रैगल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इन मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, जो वार हो रहा है, अब इसराइल और जो हमास का वार हो रहा है, रेड सी में अनसर्टेन चल, यमन के साथ US का जो चल रहा है, ये सारे इशू जो है वर्ल्ड वाइड एक अनसर्टेनिटी नहीं लगेगा, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेंगे। ये भी देखा गया जो एज पर वोटर एस्टिमेट एटलीस्ट 15 बिलियन USD लगेंगे जो रीबिल्ड करने के लिए। हाउस गाजा जो हाज में ध्वंस हो गया, जो ख़त्म हो गया, उसको रीबिल्ड करने के लिए 15 बिलियन USD लगेंगे। ये जो अनसर्टेनिटी ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसको इम्पैक्ट बिजनेस में पड़े, वर्ल्ड इकोनॉमी पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब इसके ऊपर चर्चा काफ़ी हुई। क्लाइमेट तो है ही, क्लाइमेट का इम्पैक्ट तो है, क्लाइमेट को आप 28 में काफ़ी डिस्कशन हुआ। क्लाइमेट के ऊपर जो है जो चेंज है काफ़ी इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर है, उसका ये मतलब बाई डिफ़ॉल्ट बिजनेस में पड़ेंगे। उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर वर्क तो कर ही रहे सब, बहुत टॉपिक हॉट टॉपिक है। दूसरा जो चाइनाज इकोनॉमी बात कर, फेसिंग स्लो डाउन इकोनॉमी, चाइना ट्राई टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वेस्ट। चाइना जो है वेस्ट से मोर इन्वेस्टमेंट चाहिए, हुई हैज विटनेस सम कूलिंग एटलीस्ट 5.52% चाइना GDP ग्रोथ इन 2023 स्टिल बिलो द प्री पैंडेमिक लेवल। चाइना स्लो लेवल हो रहा है ड्यू टू अमेरिकन अटेम्प्ट टू आइसोलेट इट, इसका वजह से चाइना GDP स्लो डाउन हो रहा है। और 3 to 4% ग्रोथ चाइना स्टिल फेयरली मीनिंगफुल फॉर ए लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर अटेंडिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिस ईयर। चाइना भी तो है ही, इशू है ही। दूसरा जो बात चल रही इंडिया का जो असेसमेंट दावोस 2024 मीटिंग, इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग रैपिडली एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, टैलेंट, हेल्थ केयर एंड अदर एरियाज। इट्स फ्यूचर 2024 एंड बियॉन्ड व्हाट पेइंग अटेंशन टू। इंडिया का जो फास्ट ग्रोइंग अटेंशन ये है, उसका ऊपर वर्ल्ड का इकोनॉमिक फ्रॉम वर्ल्ड का जो दुनिया भर का जितना भी इंडस्ट्री है उसका ऊपर चर्चा में तो है ही है। एक डेस्टिनेशन है, आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया वर्ल्ड का, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 5th डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन पहले 9th में था, अभी 5th पोजिशन में आ गया। ठीक है, ये टॉपिक तो है ही है। अगर व्हाट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है। द फोरम एंगेज द फोरमोस्ट पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल एंड अदर लीडरशिप सोसाइटी टू शेप द ग्लोबल इंडस्ट्री एग्रीगेट। कई सारे काम का मेन फोकस है उसको मास्टरिंग द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, सॉल्विंग जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, एड्रेसिंग ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस। इस टॉपिक के ऊपर यारली डिस्कस होता है, टॉपिक होता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? जिनीवा में है इसका ऑफिस, और न्यूयॉर्क, बीजिंग और टोक्यो में है। ये कुछ पॉइंट है, एग्जाम का पॉइंट, रिलेटेड पॉइंट है। चलिए आज इसको इस तरह है, कल और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।